तकरीबन 10.1 लाख लोगों की है, अथवा इस्लामाबाद की करंट लिटरेसी रेट 88% की है। और यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और आज हम लेके आए न्यू दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद फुल कंपैरिजन का रिएक्शन। सो दिल्ली देखा जाए तो हम लोग गए भी हुए हैं, बहुत बार देखा भी हुआ है एंड उसकी खूबसूरती और हर चीज़ हमें पता है, लेकिन इस्लामाबाद के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, कुछ वीडियोस ही देखी हुई हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे फुल कंपैरिजन में हमें क्या पता लगता है कि दोनों शहर जो है वो कैसे हैं। अभी देखा जाए तो न्यू दिल्ली का हमें से पॉल्यूशन जो है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता लग रहा है, पर ये इस्लामाबाद उसके मुकाबले में कैसा है वो चीज़ देख लेते हैं। वही अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो बहुत बड़ा है और मतलब कि दिल्ली फेमस भी है वहाँ के फूड के लिए, लिविंग स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत बड़ी सिटी भी है दिल्ली। और लेकिन वहाँ पे वही बात है कि पोल्यूशन वगैरह आजकल ज़्यादा हो रहा है। इवन इंस्टाग्राम पे भी हम लोग देख रहे हैं या फिर न्यूज़ में भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे मतलब कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि लोग ऐसे कि वो मतलब कोशिश करें कि जितना कम हो सके उतना बाहर घर से निकले। और बाकी देखते हैं कि इस्लामाबाद कैसा है, क्या इस्लामाबाद और दिल्ली सेम है या फिर कौन सा जो सिटी है वो एक दूसरे से कौन सी मतलब कि बड़ी है एक के कंपैरिजन में सिटी। तो देखते हैं फिर ये वीडियो कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद के बारे में। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल और यहाँ का एक मोस्ट प्लान्ड सिटी है जो अपनी हरियाली और बेहतरीन सड़कों की वजह से भी जाना जाता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के पंजाब सूबे में मौजूद कैपिटल टेरिटरी है जो वर्तमान समय में तकरीबन 906 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल मेट्रोपॉलिटन एरिया पर फैला हुआ है। वहीं से शहर को द सिटी ऑफ इस्लाम या फिर सिटी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है, जो मरगला हिल्स की तलहटी में बसा एक बड़ा ही खूबसूरत और हरा भरा शहर है। यदि हम वर्तमान समय में देख लें तो इस्लामाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां पर पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमेटिक और रेजिडेंशियल एरियाज मौजूद है। वहीं इस्लामाबाद शहर के नजदीक रावलपिंडी को भी काफी हद तक डेवलप किया जा रहा है। इन दोनों शहरों के बीच BRTS यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी एडवांस सुविधाएं मौजूद हैं, अथवा आज के समय में इन दोनों नगरों को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब जरा हम इस्लामाबाद के न्यूमेरिक डेटा पर नजर डालें तो साल 2017 सेंसस के आधार पर इस्लामाबाद शहर की टोटल आबादी तकरीबन 10.1 लाख लोगों की है, अथवा इस्लामाबाद की करंट लिटरेसी रेट 88% की है। और यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो इस शहर में 95.53% मुस्लिम आबादी, 4.07% क्रिश्चियन, 0.94% हिंदू और थोड़े बहुत अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा GDP के लिहाज से देखें तो इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान की राजधानी और एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के टूरिज्म, इंडस्ट्रियल, बैंकिंग और IT सेक्टर्स का है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 1% का योगदान देता है। वहीं अगर हम इस्लामाबाद शहर के मौजूदा GDP को देखें तो एक हालिया सर्वे के मुताबिक यहाँ की मौजूदा नॉमिनल GDP लगभग 5 बिलियन USD का है, जो कि महज 2.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। इस्लामाबाद का इतिहास अगर ऐतिहासिक नजर से देखें तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान को एक नए राजधानी की आवश्यकता थी, जिसके लिए पहले तो लाहौर और कराची जैसे शहरों को देखा गया, लेकिन ये दोनों ही शहर कुछ पैमाने पर सही नहीं उतरे। तब जाकर एक नए शहर यानी कि इस्लामाबाद को बसाया गया, जो आगे चलकर साल 1967 में पाकिस्तान की राजधानी बनी। वहीं इस पूरे शहर को फ्रांस के आर्किटेक्चरर ली कार्बुजियर ने डिजाइन किया था तथा इन्होंने ही भारत में चंडीगढ़ को भी बसाया था। इस कारण ये दोनों ही शहर देखने में एक जैसे लगते हैं। अब तो देखना ही पड़ेगा। और आइए अब बात करते हैं न्यू दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से पूरे भारत का सबसे बड़ा शहर है। उत्तर भारत का एक बड़ा ही विशाल महानगर है, जहाँ का मेट्रोपॉलिटन एरिया लगभग 1483 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को दिलवालों का शहर भी या फिर हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का इतिहास बड़ा ही पुराना है, इस वजह से आज दिल्ली के हर कोने में आपको पुरानी इमारतें और बेशकीमती किले देखने को मिल जाएंगे। तथा वर्तमान समय में अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके बाहरी इलाके में तेज गति से डेवलपमेंट किया जा रहा है। वैसे कई लोगों को लगता है कि दिल्ली में इतनी आबादी है तो ये काफी कंजेस्टेड सिटी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हम पुरानी दिल्ली को छोड़ दें तो नई दिल्ली एक वेल प्लान्ड सिटी है, जिसकी सड़कें हरियाली और पेड़ पौधों से भरी हुई हैं। वहीं दिल्ली शहर में तकरीबन 392 स्क्वायर किलोमीटर लंबा मेट्रो लाइन और BRTS जैसी यातायात सुविधाएं काफी पहले से मौजूद है, जो इस शहर को नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगर हम दिल्ली के न्यूमेरिकल डेटा पर बात करें तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के आधार पर इस शहर की आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास है। वहीं यहाँ की करंट लिटरेसी रेट 86.29% की है। और यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो आज इस शहर में
80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख और बहुत अच्छा mix बना 1.39% रखा जैन हुआ है। धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जीडीपी के लिहाज से देखें तो नई दिल्ली मुंबई के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कमर्शियल हब माना जाता है तथा इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, टूरिज्म, आईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है तथा न्यू दिल्ली की मौजूदा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी लगभग 370 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में क्या बात है। 4.94% बहुत का बड़ा योगदान impact देता है। है। दिल्ली का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस शहर का इतिहास बड़ा ही पेचीदा और शान शौकत से भरा हुआ है। हिंदू सिख राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने दिल्ली तरीकों से सल्तनत। शासन किया तथा आज भी इस शहर की मिट्टी खून, कुर्बानी और देश प्रेम की गवाही देती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले दिल्ली शहर को तोमर वंश राजा अनंगपाल ने 900 ईस्वी में बसाया था। वाह, बहुत ही सुंदर सिटी है ये दोनों। ये तो हम लोगों को पता ही है कि यार दिल्ली के बारे में तो हम लोगों को पता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि हम इंडियंस हैं। लेकिन इस्लामाबाद भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और वहाँ पे भी मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा 88% कुछ बताया गया है और वहाँ की जीडीपी भी अच्छी है काफ़ी, और पॉपुलेशन भी 10.1 लाख के अराउंड बताई गई है। काफ़ी बड़ी और सुंदर सिटी है इस्लामाबाद भी। और मेरे को लगता है कि यार दिल्ली का कंपैरिजन इस्लामाबाद के साथ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली ऑब्वियस सी बात है कि जब हिंदुस्तान था तब भी दिल्ली अपने में बहुत बड़ी सिटी थी उस टाइम भी, तो इसलिए उसका सही में दिल्ली की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। और इस्लामाबाद में जब डिवीजन हो उसके बाद ही इस्लामाबाद इतना हाईलाइट हुआ है, अदरवाइज हिंदुस्तान में जब था तो इतना हाईलाइट नहीं था इस्लामाबाद। तो डेफिनेटली दोनों ही सिटी बहुत ज़्यादा सुंदर और दोनों ही बहुत बड़ी है। एक्चुअली उस बात से तो मैं भी एग्री करूंगा, बिकॉज दिल्ली तो हमेशा से ही सारी जो सल्तनत आई सब आई हैं उनका हमेशा कैपिटल रहा है, तो उसको हमेशा से बहुत प्रेफरेंस मिलता रहा है। बट यही है कि यहाँ पे इस्लामाबाद जो है वो एक न्यू कैपिटल होने की वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप और बहुत सुंदर बन पाई है। लाइक देखा गया तो जैसे न्यू दिल्ली, दिल्ली में सिर्फ न्यू दिल्ली एक एरिया पूरा फुली मतलब आप कह सकते हो प्लान्ड है, और यहाँ पे इस्लामाबाद तो शायद पूरी सिटी ऐसी है जो पूरी की पूरी प्लान्ड है, हर एक एरिया जगह। तो आपको बहुत सुंदर सुंदर और बहुत सिमेट्रिकल चीज़ें देखने को मिलती है। लाइक इवन आप अगर बैंकॉक जाओगे तो आप फ्लाइट से देख सकते हो कितना सिमेट्रिकली उन्होंने हर चीज़ बांटी हुई है और की हुई है। तो यहाँ पे भी सेम है। तो आप लोग कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।